अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लैब 6 में पॉलीमॉर्फिज्म। इससे पहले हमने इनहेरिटेंस की बात की थी। स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो बेसिकली क्या करता है, पेरेंट और चाइल्ड क्लास का या इस आर रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम पेरेंट क्लास के तमाम मेथड्स और उनके वेरिएबल्स को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। आप एक अगर आपकी पेरेंट क्लास इनहेरिट हुई है चाइल्ड क्लास से, तो अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट क्लास में रखे हुए तमाम वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। एक पिलर हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, विच इज इनहेरिटेंस। आज हम दूसरा पिलर की बात करेंगे, विच इज पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट्स, आपके पास जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट बेसिकली मेनी फॉर्म से निकलता है, यानी कि आपके पास एक सेम एंटिटी के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। To learn about what is polymorphism, types of polymorphism, compile time versus runtime polymorphism, ये सब चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास क्या होता है कि आप एक सेम एंटिटी के बारे में बात करते हैं और सेम एंटिटी को लेके उसके डिफरेंट बिहेवियर की बात करते हैं अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होगा। जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं, तो अगर वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है तो वो एज अ स्टूडेंट बिहेव करेगा। लेकिन अगर मैं किसी और जगह बात करूं जहाँ पे वो जॉब करता है, तो वो एज अ एम्प्लॉय बिहेव करेगा। इसी तरह आपके पास अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ मौजूद है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास एक पर्सन है जो कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर बिहेव करेगा लाइक अ कस्टमर, इन बस बिहेव लाइक पैसेंजर, इन स्कूल बिहेव लाइक ए स्टूडेंट, एट होम बिहेव लाइक सन। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास रियल लाइफ में मौजूद हैं, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं सेम एंटिटी के। अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। एक एक करके इसको देखेंगे कि आपके पास स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ मौजूद है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहलाता है, क्योंकि आपके पास ये जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है उस वक्त ये चीज डिसाइडेड होती है कि आपका कौन सा मेथड क्या काम कर रहा है। मेथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है आपके पास स्टैटिक या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। ओवरलोडिंग के अंदर आपके पास एक सेम क्लास होती है और उसमें आपके पास सेम नाम के मल्टीपल मेथड होते हैं, बट द स्पेसिफिक मेथड इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिक्लेयर। जो उसके अंदर पैरामीटर्स डिक्लेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अब आपके पास किस किस तरह के सीक्वेंस हो सकती है, आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ सीक्वेंस हो सकती है, डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स हो सकती हैं पैरामीटर्स की। और इस तरह से आप अपने पास तमाम मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं एक सेम क्लास के अंदर। एक एग्जांपल देखते हैं और उससे सीखते हैं आपके पास ये काम किस तरह से होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास एक क्लास मौजूद है एडिशन की, और मेरे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक है ऐड जिसमें मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए, इंटीजर ए इंटीजर बी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके पास एक और मेथड है जो कि ऐड के नाम से है, और उसके अंदर आपके पास तीन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जो तीन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आपके पास, वो भी तमाम सेम टाइप के हैं। आपके पास पहले मेथड में भी एडिशन परफॉर्म हो रही है और दूसरे मेथड में भी आपके पास एडिशन परफॉर्म हो रही है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन के फंक्शन में आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उसमें रखे हुए तमाम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट लगाऊं
तो क्लास मेरे पास जो भी यहाँ पर मौजूद है उसके तमाम फंक्शंस या फिर मैं उनके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ। इस वक्त स्टूडेंट्स मेरे पास दो मेथड्स हैं, दोनों के अंदर आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, सेम टाइप के पैरामीटर हैं। एक एग्जांपल को परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स एक क्लास मौजूद है। इसी क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपके पास एक और मेथड बनाया जिसके अंदर तीन पैरामीटर पास किए। और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैंने इस मेथड को कॉल किया। और कॉल करने के बाद हम इस मेथड को चेक करेंगे कि आपके पास क्या रिजल्ट आएगा जो कि यहाँ से फंक्शन से रिटर्न होगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया स्टूडेंट्स, सक्सेसफुली मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ और मेरे पास 2+3 का रिजल्ट आया 5। 5 + 5 + 5 यानी कि इसका रिजल्ट आया मेरे पास 15। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास लैब टास्क मौजूद है, राइट अ प्रोग्राम विच कंटेन 3 मेथड्स। आपको एक क्लास बनानी है, उसके अंदर 3 मेथड बनाने हैं। एक ही नाम से होंगे तीनों मेथड, प्रिंट कैरेक्टर के नाम से, प्रिंट चार के नाम से। फर्स्ट मेथड टेक्स नो आर्गुमेंट, पहले मेथड के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कीजिएगा। एंड प्रिंट 45 स्टैरिक इन अ सिंगल लाइन, और आपको एक सिंगल लाइन में उसमें एक मैसेज पास करना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर, और 45 स्टैरिक्स आपको एक सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट करवाने हैं। सेकंड मेथड के अंदर आपके पास क्या होगा, वो आपसे कैरेक्टर लेगा एज एन आर्गुमेंट और डिस्प्ले करेगा स्पेसिफिक कैरेक्टर 45 टाइम। यहाँ पर आपके पास जो है वो 45 टाइम हार्ड कोडेड था, और यहाँ पर आपके पास मौजूद है 45 टाइम्स एज एन आर्गुमेंट। तीसरा आप मेथड बनाएंगे जिसके अंदर आप थर्ड मेथड टेक्स कैरेक्टर भी लेगा आपसे और ये भी बताएगा कि आपके पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने होंगे। एंड डिस्प्ले स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर, आप जो इस कैरेक्टर पास करेंगे उसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार है, आपने उसको पास किया हैश। हैश के कितनी टाइम्स हैश प्रिंट होना चाहिए ये भी पास करेंगे आप। तो आपके पास पहला मेथड ऐसा होगा जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, दूसरे मेथड में एक आर्गुमेंट होगा, और तीसरे मेथड में 2 आर्गुमेंट्स होंगे आपके पास। अब मेरे पास स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मौजूद है जिसके अंदर हमने क्या किया, एडिशन डेटा टाइप डिफरेंस क्लास का नाम है। इसमें आपने क्या किया कि दोनों जो प्रोग्राम्स थे, दोनों जो मेथड्स थे उसके अंदर आपने उनकी टाइप डिफरेंट कर दी। बाकी तमाम चीजें आपके पास वही मौजूद है जो आपने लिखी थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइप डिफरेंट हो गई। टाइप डिफरेंट से आपके पास क्या फर्क पड़ेगा इसे देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल परफॉर्म करी जिसमें मेरे पास यहाँ पे क्लास मौजूद है। सेम क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं, एक मेरे पास ऐड के नाम से है, दो आपके पास यहाँ पे मौजूद है पैरामीटर्स। देन आपके पास एक और मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है, और उसके अंदर आपके पास दो टाइप्स के दो सेम टाइप के पैरामीटर मौजूद हैं जो कि फ्लोट हैं। तो इससे पहले जो मैंने एग्जांपल परफॉर्म की थी उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है। पहले में आपके पास दो पैरामीटर थे, दूसरे मेथड में आपके पास तीन पैरामीटर्स है। यहाँ पे आपके पास टाइप डिफरेंट है, दो ही पैरामीटर्स ऊपर हैं, दो ही पैरामीटर्स नीचे हैं। ऊपर आपके पास जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, और नीचे जो आपके पास डेटा टाइप है फ्लोट। इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आपके पास क्या प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया जिसके अंदर पहले आपके पास रिजल्ट आ रहा है 2+3 5। 5.5 + 2.3 = 7.8। नेक्स्ट एग्जाम्पल परफॉर्म करके देखते हैं। देन आपके पास एक लैब टास्क है, क्रिएट अ क्लास नेम प्रिंट नंबर। आपको क्लास बनानी है प्रिंट नंबर के नाम से, टू प्रिंट वेरियस नंबर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप बाय क्रिएटिंग डिफरेंट मेथड विद द सेम नेम प्रिंट एन हैविंग अ पैरामीटर फॉर ईच डेटा टाइप। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नंबर्स प्रिंट करके दिखाने हैं, नाम सबका सेम होना चाहिए मेथड का प्रिंट एन।
एग्जाम्पल 3 मौजूद है, इसके अंदर आपके पास स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है, इसमें आपने सीक्वेंस चेंज कर दी। ऊपर आपने पास किया स्टूडेंट्स पहले मेथड के अंदर इंटीजर ए फ्लोट बी, वही मेथड आपने नीचे लिखा लेकिन आपने यहाँ पे इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी। पहली दफा आपने ऊपर इंटीजर लिखा था, यहाँ आपने फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट पहला जो पैरामीटर पास किया वो फ्लोट पास किया और दूसरा आपने इंटीजर पास किया। इसी सीक्वेंस से आपने यहाँ पे इसको प्रिंट कर लिया। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल में। यही आपने यहाँ मेथड लिखा है स्टूडेंट्स, एक आपने इंटीजर कर लिया, यहाँ पे आपने दूसरा इंटीजर किया, पहला इंटीजर पार्ट था, दूसरा आपके पास फ्लोट पार्ट है इसका। इसके अंदर आपके पास दूसरा जो है वो आपके पास इंटीजर है और पहला पार्ट आपके पास फ्लोट है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आपके पास क्या रिटर्न होगा। स्टूडेंट्स मेरे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पे 2 + 3.3 = 5.3, 5.5 + 2 = 7.5। ये मेरे पास स्टूडेंट्स मैंने जो फंक्शन यहाँ परफॉर्म किया उसमें मेरे पास पैरामीटर्स की सीक्वेंस डिफरेंट थी। पहला मेथड जो मेरे पास था उसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट थे। सेकंड के अंदर मेरे पास जो मेथड था उसके अंदर मेरे पास जो एग्जाम्पल थी उसके अंदर मैंने वहां पे मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने टाइप डिफरेंट रखी और थर्ड एग्जाम्पल के अंदर मैंने सीक्वेंस चेंज कर दी। आपने सबसे पहले इंटीजर पार्ट रखा देन फ्लोट और सेकंड मेथड के अंदर पहले फ्लोट देन इंटीजर। ये आपके पास मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आपके पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो सकती है। जिस तरह से मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है आप बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बनाएं, किसी में एक पैरामीटर पास कर दें, किसी में दो पैरामीटर्स पास कर दें, या फिर उनकी टाइप डिफरेंट कर दें, या फिर सीक्वेंस चेंज कर दें। एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ मौजूद है, university.java के नाम से आपने एक क्लास बनाई। स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे जो क्लास है यूनिवर्सिटी की, इसमें आपके पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। एक है आपके पास नेम और दूसरा है आपके पास एयर। यूनिवर्सिटी के अंदर आपने यहाँ पे जो आपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पास किया, कंस्ट्रक्टर मौजूद है मेरे पास क्लास का, जिसके अंदर आपके पास यहाँ मौजूद है क्लास का यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्टर मौजूद है। कंस्ट्रक्टर आपके पास सेम नेम होता है जो भी आपके पास क्लास का नाम होता है, उसके अंदर आपके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। आपने यहाँ पे दोनों इन वैल्यूज को जो आपके पास एज अ पैरामीटर एज अ और एज मेंबर वेरिएबल आपने ऊपर पास किए थे क्लास के अंदर, आपने उनको इनिशियलाइज किया और उसके बाद आपने एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आपने दो आर्गुमेंट पास किए। दो पैरामीटर जो पास किया आपने उनमें आपने इन्हीं वेरिएबल्स को असाइन कर दिया। देन आपने एक मेथड बनाया और उसके अंदर आपने इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे पहली दफा में आपके पास क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी आपके पास इसको कॉल करेगा। देन आपके पास एक और आपने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर आपने यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास किए थे, दो पैरामीटर्स पास किए थे, तो आपने यहाँ पे दो वैल्यूज पास की एज अ आर्गुमेंट। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये स्टूडेंट्स मेरे पास प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। पहली दफा मेरे पास जो आपने यहाँ पे लिखा था DHS यूनिवर्सिटी 2012 आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो गया। दूसरी दफा में आपके पास वैल्यू जो आपने इनिशियलाइज की थी वही रही, यहाँ पे आपने जो इनिशियलाइजेशन की थी और आपने जब डिस्प्ले का मेथड कॉल किया तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 13। चेक करते हैं एग्जाम्पल। ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो एज अ आर्गुमेंट पास हो रही थी वैल्यू उसको चेंज किया
ऊपर था 2012, लेकिन जब मैंने दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर 2013 तो ये आपके पास 2018 पास किया, तो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये थी स्टूडेंट एग्जाम्पल मेरे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। अब तक हमने मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात की। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेरे पास डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास रिजॉल्व करता है रन टाइम पे आपके पास ओवरराइड करता है। पहली क्लास के पहले मेथड को आपके पास रीड करता है, और उसके बाद जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो रन टाइम पे वो ये चेक करता है कि आपके पास मेथड कहाँ पे ओवरराइड होके डिफरेंट मीनिंग में यूज हुआ है। A polymorphism that is resolved during runtime is known as dynamic polymorphism. It is also known as runtime polymorphism. Method overriding is an example of runtime polymorphism. अब तक हमने स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग की बात की थी। अब हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पर आपके पास पेरेंट चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। इसके अंदर आप पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड बनाते हैं उसे आप अपनी चाइल्ड क्लास में जाके ओवरराइड करते हैं। It is a procedure where a child class is allowed to implement a specific method of class that is already provided in parent class. Overriding is done so that a child class can give its own implementation to a method which is already provided by the parent class. In this case, the method in parent class is called overridden method, and the method in child class is called overriding method. यहाँ पर आपके पास जो क्लास पेरेंट क्लास के अंदर जो मेथड होता है सिमिलर नाम से आपके पास वो मेथड चाइल्ड क्लास में मौजूद होता है। पेरेंट क्लास के मेथड को रिटन मेथड कहा जाता है, जबकि आपके पास चाइल्ड क्लास के इस कॉन्सेप्ट में इस मेथड के नाम को ओवरराइडिंग मेथड कहा जाता है। एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स मेरे पास क्लास ए मौजूद है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो, और उसमें एक मैसेज पास किया क्लास ए मेथड इन्वोक। उसके बाद आपने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसका एक्सटेंड किया अपनी क्लास ए यानी पेरेंट क्लास से, और उसके अंदर आपने एक ओवरराइड का मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो। वही नाम था मेथड का, लेकिन आपने मैसेज डिफरेंट लिखा क्लास भी मेथड इन्वोक। देन आपने अपने पास यहाँ मेन क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन बनाया जिसमें आपने अपने पास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल किया। तो आप मेथड कॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास वही मेथड जो कि चाइल्ड क्लास में मौजूद था और वही मेथड जो कि पेरेंट क्लास में मौजूद था आपके पास ओवरराइड होकर आएगा। मेथड क्लास ऑब्जेक्ट ए का जो मेथड है वो कॉल नहीं होगा, क्योंकि वो ओवरराइड हो जाएगा क्लास बी के मेथड से। ये मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है एग्जाम्पल किसकी, ओवरराइड की। इसे परफॉर्म करके देखते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे क्लास ए मौजूद है जिसके अंदर आपका मेथड है पब्लिक वॉइड शो, जिसमें आपने लिखा है क्लास ए मेथड इन्वोक। देन आपने एक और क्लास बनाई विच इज चाइल्ड क्लास, एक्सटेंड से कीवर्ड लगाया जो कि इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है। क्लास ए आपने यहाँ पास की, क्लास ए का नाम आपके पास यहाँ पे ए मौजूद है। उसके बाद आपने ऊपर जो क्लास ए मेथड था उसको ओवरराइड किया। ये मेथड आपके पास ओवररिडन कहलाता है और ये मेथड आपके पास ओवरराइडिंग कहलाता है। उसके बाद आपने अपने पास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने मेथड शो को कॉल किया। जैसे ही आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये ऊपर वाले मेथड को ओवरराइड कर देगा और आपके पास क्लास बी के अंदर जो भी मेथड होगा वो कॉल हो जाएगा। ये थी एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर आपके पास मेथड ओवरराइडिंग है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक टास्क मौजूद है जिसमें आपको क्या करना है, क्रिएट अ क्लास डिग्री हैविंग अ मेथड गेट डिग्री। एक क्लास आपको बनानी है डिग्री के नाम से, एक मेथड बनाना है गेट डिग्री के नाम से, उसमें मैसेज पास करना है आई गॉट अ डिग्री। उसके बाद आपने दो सब क्लासेस बनानी है अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड। उसके बाद आपने सेम नाम से उन दोनों में मेथड बनाने हैं, एक में लिखना है आई एम एन अंडर ग्रेड स्टूडेंट और एक में लिखना है आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट तक मैसेज पास करवा दें।
उन मेथड्स को आपको कॉल करना है और चेक करना है कि आपके पास मैसेज क्या आएगा। कॉल द मेथड बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 क्लासेस। तीनों मेथड के ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल करें और चेक करें आपके पास रिजल्ट क्या है। ये आपके पास कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंस लिखा है, इसे पढ़ लीजिएगा। देन आपके पास स्टूडेंट्स असाइनमेंट 6 के 2 क्वेश्चन यहाँ मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिएट अ क्लास टू प्रिंट द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल। आपको यहाँ पे एक ऐसी क्लास बनानी है जिसमें आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करना है। उस क्लास में आपके पास 2 मेथड होंगे सेम नाम के, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे। और the method for printing area of rectangular has 2 parameter which has length or width, while the other method for printing area of a square has 1 parameter which is one side. स्क्वायर के अंदर आपके पास एक पैरामीटर होगा, जबकि रेक्टेंगल के अंदर आपका 2 पैरामीटर्स होंगे। उसके बाद आपके पास है प्रॉब्लम 2। अ बॉय हैज his money deposit $1,000, $1,500 and $2,000 in bank A, bank B, and bank C respectively. We have to print the money deposit by him in a particular bank. आपको यहाँ पे क्लास बनानी है बैंक की, जिसके अंदर आपके पास एक मेथड होगा गेट बैलेंस का, जो कि रिटर्न 0 करेगा। उसके बाद आपके पास 3 सब क्लासेस होंगी, बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी के नाम से, जिसके अंदर आपके पास सेम नाम के मेथड होंगे गेट बैलेंस, जो कि रिटर्न करेंगे अमाउंट डिपॉजिट इन दैट पर्टिकुलर बैंक। आप मेथड कॉल करेंगे गेट बैलेंस का, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के आप गेट बैलेंस का मेथड कॉल करेंगे और चेक करके बताएंगे कि आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है। ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास, जिसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म यानी एक सेकंड पिलर की बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसमें हमने रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सीखा। कंपाइल टाइम हमारे पास ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।